Hello students, in last video we had completed exercise 1.3. Now we will start the operation on set. Operation on set जैसे नंबर्स के ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस इंटू सब्ट्रैक्ट डिविजन्स, ये प्रोसेस अब सेट में भी होती है, लेकिन सेट में उनके नाम थोड़े चेंज हैं. सेट में ऑपरेशन ऑन सेट क्या होते हैं वो देखें. ऑपरेशन ऑन सेट सेट्स में ऑपरेशन होते हैं, उनको पहले वाले को कहते हैं यूनियन. जो यूनियन एडिशन जो होता है उसको हम यहाँ पर यूनियन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. इसके लिए सिंबल है ये यू लगाते हैं. यूनियन यूनियन एडिशन का मतलब दोनों जो दो या दो से ज़्यादा सेट दिए हैं उनको कंबाइन करना और एक सेट बनाना. फॉर एग्जांपल्स हमारे पास सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4. बी सेट है जिसके एलिमेंट है यहाँ पर 4 5 6. ठीक है. अब यदि हमको इनको कंबाइन करना है, यूनियन करना है, तो यूनियन करने के लिए इन दोनों सेट को इस टाइप से लिखते हैं ए यूनियन बी. अब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के लिए पहले ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4. अब बी के एलिमेंट लिखेंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है इसलिए 4 को रिपीट ही करना है. पहले ही बता चुका हूँ कि एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो 4 को छोड़ दीजिए. इसके बाद आएंगे एलिमेंट 5 और 6. तो इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. पहला जो ऑपरेशन है वह यूनियन ऑफ सेट्स है, जिसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है यू. और यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, दो सेट को कंबाइन करना. तो दो या दो से ज़्यादा सेट दिए उनको कंबाइन करना. अब कंबाइन कैसे करते हैं तो पहले सेट के एलिमेंट लिख लेना है, फिर उसके बाद सेकेंड सेट के एलिमेंट लिखते हैं. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको दोबारा नहीं लिखना है. तो ये था यूनियन. ठीक है. तो पहला वाला ऑपरेशन है यूनियन. सेकेंड है यहाँ पर इंटरसेक्शन. सेकेंड जो है वह है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शंस दो सेट का इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है जस्ट अपोजिट, और इसका मतलब होता है कॉमन. मतलब हमें दो सेट का यदि इंटरसेक्शन करना है तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उनको इसके अंदर लिखना है. जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वैसे एग्जांपल यदि यहाँ पर लें कि सपोज कि ये एक एलिमेंट है 1 2 3 4. बी के एलिमेंट है 4 5 6. अब क्या करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट का सेट. तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन है यहाँ पर, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 4. इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट होंगे केवल 4. समझ में आ रहा है. एक और एग्जांपल बता दूं कि सपोज कीजिए हमारे पास ए के एलिमेंट है यहाँ पर ए ई आई ओ यू. बी के एलिमेंट है यहाँ पर ए बी सी डी ई. क्या होगा तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है. तो ए और बी में कॉमन कौन एलिमेंट है, तो ए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ए आ जाएगा. फिर और कौन सा है ई. ई यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ए और ई होंगे इनके इंटरसेक्शंस के एलिमेंट्स. ठीक है. समझ में आ रहा है. अब यदि हमको इसका यूनियन करना हो, तो यूनियन मतलब कंबाइन करना हो, तो ए यूनियन बी में कौन एलिमेंट आएंगे, तो ए आएगा, बी सी डी ई. थोड़ा सा जमा लिख दिया आगे कर लेते हैं. तो ए बी सी डी ई. फिर आई ओ यू और ए और ई ऑलरेडी रिपीट हो रहे थे इसलिए दोबारा हमने लिखा नहीं. तो इस टाइप से हमने ए यूनियन बी बना लिया, ए इंटरसेक्शन बी बना लिया. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, यूनियन मीन्स कंबाइंड. तो ये दो ऑपरेशन होते हैं, कंबाइंड मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. ठीक है. दो ऑपरेशन हो जा रहे हैं. अब आता है थर्ड, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो सेट का. दो सेट का सब्ट्रैक्शन, ए और बी का सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं इसके बीच में. अब सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है ए में से बी को माइनस करना. सपोज कीजिए आपके पास ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4. बी सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6. एग्जांपल वही ले रहा हूँ जिससे का कोई समझ में आ जाए. अब यदि हमें ए माइनस बी करना है तो इसका मतलब है ए में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में आ रहे हैं. ए में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में आ रहे हैं. अर्थात हमें जो ए के बचे एलिमेंट है वो लिखना है,
जो बी के एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा दीजिए, तो ए में बचे हुए एलिमेंट कौन सा आएंगे, तो 1 2 3, बाकी जो बी का 4 एलिमेंट है वो कट जाएगा। बी के एलिमेंट नहीं लिखना है, हमें केवल ए के एलिमेंट लिखना है जो बचे हुए हैं, जो बी को छोड़कर बचे हैं, बी को हटा दें तब बचे हुए एलिमेंट ए में आएंगे, वो यहाँ पर लिखना है ए माइनस बी में। यदि हम इसको बी माइनस ए करें तो क्या होगा, अब बी माइनस ए का मतलब होता है बी के एलिमेंट लिखना है जो ए को छोड़कर आ रहे हैं, ए को जो ए के एलिमेंट है उनको हटा दें और जो बी में बचे हैं वो लिखेंगे, तो आएंगे बी माइनस ए। क्या होगा यहाँ पर, तो बी में 4 हट जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर आ रहा है तो 4 हटा देंगे, और बचे बी के एलिमेंट कौन से होंगे, तो 5 और 6, तो ये कहलाएगा आपका बी माइनस ए। समझ आ रहा है, तो बी माइनस ए मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए को छोड़कर आ रहे हैं, और ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी को छोड़कर आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है, तो इस टाइप से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो सेट का, ए माइनस बी और बी माइनस ए। क्लियर। अब आता है थर्ड हमारा लास्ट जो है वो है प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर कह सकते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसका लास्ट ऑपरेशन है ऑर्डर पेयर, मतलब हम दो सेट के बीच में क्रॉस साइन लगाते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर सेट। मतलब यदि हमारे पास ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है यहाँ पर 4 5 6, तो ए क्रॉस बी या ए ऑर्डर बी क्या बनेगा, तो ए ऑर्डर बी में इसका मतलब है पेयर बनता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। यदि आपको याद आ रहा हो तो 2 डाइस के जैसे हम सिंपल स्पेस बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, उसी बात से यहाँ पर पेयर बनाने हैं। क्या पेयर बनेंगे, तो पहला पेयर बनेगा 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 सॉरी 4 4 4 5 4 6, कितने बने। तो यदि आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो हमने वहाँ पर भी सिंपल स्पेस काउंटिंग करने के लिए 6 × 6 किया था। यहाँ पर क्या होगा 4 × 3 कितना बनना चाहिए, 12 पेयर बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस टाइप से ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर बनता है, ऑर्डर पेयर सेट। इसमें एक पहले एलिमेंट होते हैं और बी के बाद में एलिमेंट होते हैं। यदि इसको हमने चेंज कर दिया, मतलब बी क्रॉस ए कर दिया, इसका मतलब है बी के एलिमेंट का ए के एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। मतलब आपको 4 का 1 के साथ पेयर बनेगा, 4 का 2 के, 4 का 3 के, 4 का 4 के। मतलब यहाँ पर चेंज हो जाएगा ऑर्डर, 4 1 4 2 4 3 4 4, 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब पहले बी के एलिमेंट आएंगे फिर ए के एलिमेंट आएंगे। तो इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर सेट। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, पहले ए क्रॉस बी लिखा है, इसका मतलब ए के एलिमेंट के जो हैं वो बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। बी क्रॉस ए का मतलब होता है बी के एलिमेंट जो हैं वो ए के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। तो ये था फोर्थ ऑपरेशन ऑर्डर पेयर। पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शंस, तीसरा है सब्ट्रैक्शंस और चौथा है ऑर्डर पेयर। समझ में आ रहा है, तो ये है ऑपरेशंस। अब इन ऑपरेशंस के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो वेन डायग्राम आता है, वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम जाएंगे वेन डायग्राम पर। लेकिन वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में सबसे पहली बात आती है कि हम वेन डायग्राम जो डायग्राम बनाते हैं उसमें यूनिवर्सल सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट से ही डायग्राम बनता है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे पहले जरूरी होना होता है, यूनिवर्सल सेट। और ये जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर जो ए बी है वह यूनिवर्सल सेट के सबसेट होना चाहिए। सपोज कीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। ए के एलिमेंट क्या होंगे, इनमें से लेना पड़ेंगे हमें, क्योंकि ए बी इसे सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 ले लिया हमने, बी के एलिमेंट हमने ले लिया, सपोज ये 3 0 3 4 5 ले लिया। अब जब वेन डायग्राम की बात आती है तो वेन डायग्राम में ये जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए रेक्टेंगल का यूज़ किया जाता है। मतलब हम डायग्राम बनाते हैं तो सिंबल हैं यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, जो सबसेट होते हैं उनके लिए ऑल सेट का यूज़ किया जाता है। ऑल सेट, सर्कल भी ले सकते हैं, ऑल सेट भी ले सकते हैं।
तो जब हम इनको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले बनाना पड़ता है आपका यूनिवर्सल सेट इस टाइप से, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इनके सबसेट जो बने हैं उनको ऑल सेट में, जैसे ए तो एक एलिमेंट 1 2 3, मतलब यहाँ पर ये ए सेट बन गया। लेकिन थोड़ा ढंग से देखें तो ए और बी में एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कौन सा 3, इसलिए जब हम कॉमन की बात करते हैं तो ये इस टाइप के इंटरसेक्टिंग वेन डायग्राम बनता है, इंटरसेक्टिंग वेन डायग्राम बनता है। और इसमें जब हम एलिमेंट लिखेंगे तो 1 2 यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा 3 जो है इन दोनों कॉमन आएगा। इसलिए कॉमन एलिमेंट को इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पार्ट जो है, जो कॉमन पार्ट है उसमें लिखना पड़ता है। अब बच्चे जो है एलिमेंट है बी के उधर लिखेंगे बाहर, यहाँ आ जाएगा 0 4 5। अब यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 0, यू के एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4 5 सब आ गए। मतलब हमारे पास यू में इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पर इतना से बनाएंगे। यहाँ इसको नाम दे देंगे यू, इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी। इस टाइप से ये वेन डायग्राम बनता है। अब वेन डायग्राम में भी सेट करना पड़ता है। जैसे समझ करिए हमको दिया है ए इंटरसेक्शन बी को सेट करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है एलिमेंट 3। इसको मतलब है हमें इसको इस टाइप से सेटिंग देना पड़ता है, समझ आ रहा है। फिर सोच कीजिए कि हमें ए यूनियन बी को सेट करना होता, सपोज कीजिए कि ए यूनियन बी को सेट करना होता, दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा फिगर बनाएंगे और उसके लिए क्या कराएंगे, तो उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा ये पूरा पार्ट जितना ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के जितने कंबाइंड एलिमेंट है उनको सेट करना है। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब आपको एक पूरे पार्ट को क्या करना पड़ेगा, इस साइड से सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा ए यूनियन बी का, समझ में आ रहा है। तो हमने वेन डायग्राम बनाकर जो हमें कहा जाए उसको सेट करके शो करना होता है कि सेटिंग में कौन से एलिमेंट आएंगे। अभी तो मैंने आपको कॉमन पार्ट्स के बारे में बताया, कंबाइंड पार्ट के बारे में। अभी हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कि ए इसका, यदि हम ए और बी एक सेट ले रहे हैं तो ए और बी में ए माइनस बी को सेट करके दिखाएं। ए माइनस बी को क्या होगा, तो पहले तो ये u बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर ये a बन गया, ये b बन गया। a में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 कॉमन है, 4 5 और ये 0 लिख दिया यहाँ पर मैंने। अब a माइनस बी का मतलब क्या मालूम, जानते हैं आप a माइनस बी का मतलब a के केवल एलिमेंट लिखना है जो b को छोड़कर आ रहे हैं। मतलब b के जो एलिमेंट कॉमन है उनको हटा देना है। तो b के कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हटा देंगे यहाँ पर। अब बचेगा क्या है हमारे पास 1 और 2, मतलब 1 और 2 वाला हिस्सा जो है वो आपको सेट करना है। ये 1 और 2 वाला जो हिस्सा है वो आपको सेट करना है। तो ये बन जाएगा a माइनस बी, समझ आ रहा है। अब सपोज कि जो b माइनस ए करना होता है तो क्या करते हैं, b माइनस ए करना होता है तो मतलब b के एलिमेंट को सेट करना है जो a के नहीं है, b के एलिमेंट को सेट करना है जो a के नहीं है। कॉमन जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, तो कौन सा आएगा, इधर वाला हिस्सा जो है वो आएगा ये b माइनस ए में। ये b वाला केवल हिस्सा आएगा जो a के नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो 3 कॉमन है उसको हटा देंगे। तो ये बचा हुआ जो है वो b माइनस ए, ये वाला जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे b माइनस ए, और इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे a माइनस बी, समझ आ रहा है। तो इस टाइप से हम a माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इनको हम सेट करके शो करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ और है यहाँ पर, और वह है कि जब हम u बना लेते हैं और u में से a को माइनस कर लेते हैं, ये भी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत, अभी हमें यहाँ पर u माइनस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें बताना है कि क्या है। समझ कीजिए u में थोड़ा एलिमेंट चेंज कर देता हूँ मैं 6, क्योंकि बाहर भी आए कुछ। अब u माइनस ए का मतलब है u में से a को माइनस करना है, ठीक है। तो u में से a को माइनस करेंगे क्या आएगा, तो u में से a को माइनस करना मतलब a के एलिमेंट्स हट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। 4 5 और 6 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं बना दिया। तो 0 4 5 और 6, ठीक है। ये जो आता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए करते हैं, ए सी या ए डैश, ये सिंबल दे सकते हैं। ए सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए
या ए डैश भी कहते हैं। अब यदि हम इसमें बात करें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 0 बताया मैंने आपको, 4 5 6। अब इसका यदि वेन डायग्राम क्या बनाए, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर ये U बना दिया हमने, इसमें 0 से लेकर 6 तक एलिमेंट है। यहाँ पर ये आपका ए बन गया, यहाँ पर ये बी बना दिया मैंने। इसमें एलिमेंट है आपका 1 2 3 कॉमन एलिमेंट है यहाँ पर, 0 4 5 और 6 कहाँ आएगा, इसके बाहर आएगा। ठीक है, अब आपको शो करना है किसको, u माइनस ए को। तो u माइनस ए मतलब ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सबको सेट करना है। इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए और ये सेटिंग कर रहा हूँ मैं, आपको ढंग से देखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 को भी छोड़ना है, यहाँ पर ये 3 वाला पार्ट छोड़ देंगे यहाँ से, ये इधर ये जो पार्ट होगा आपका होगा u माइनस ए, या कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री या ए डैश। मतलब ये ए को छोड़कर बाकी जितना हिस्सा है हमने सबको सेट कर दिया। एक मतलब 1 2 3 को छोड़कर बाकी जितना भी था वो सबको हमने सेट कर दिया, इसलिए ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट्री या ए डैश। इसी बार से हम बी कॉम्प्लीमेंट्री निकालें तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है u में से, यूनिवर्सल सेट में से आपको ये बी सबसेट को माइनस करना है। मतलब किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए उसके यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम बी कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए u में से b को माइनस करेंगे। तो u में से b को माइनस करने पर क्या बचेगा हमारे पास 0 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, बचेगा 1 2 और 6। मतलब 1, मतलब यदि हम इसकी बात करें तो ये 1 2 6 ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये, और इधर का जो बाहर वाला हिस्सा है ये सब आपका सेटिंग हो जाएगा। ये बी वाले को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हर जो ऑपरेशन है उसको हम वेन डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। हर ऑपरेशन को हम वेन डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन डायग्राम के द्वारा आगे हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेन डायग्राम ये हमने 2 ही सेट लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से समझाने के लिए 2 सेट लिए। हो सकता है कि यू के तो बहुत सारे सबसेट बनेंगे, यू के सबसेट कितने बन सकते हैं, 2⁻7 बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, हमने 2 ही लिए हैं। तो अभी हम बहुत सारे सबसेट ले सकते हैं और उनका वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारे फिगर बन सकते हैं और बहुत सारे टाइप के फिगर को हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इनका यूज़ करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट और वेन डायग्राम पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।